हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिपाही की माँ से आप सभी के लिए लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोग रोजाना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो PRG के स्ट्रिक्ट क्लास को ज्वाइनिंग करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बिस्नी और मुन्नी। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राखियों देखती है। उत्तर, बिस्नी और मुन्नी अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है। वे उसकी चिट्ठी आने का इंतजार में डाकिये की राह देखती रहे। आपका अगला सवाल है 2 नंबर, बिस्नी मानक। बिस्नी और मानक को लड़ाई क्यों क्यों भिड़ती है? उत्तर, बिस्नी के घर की हालात बहुत खराब है, उसके अपनी बेटी के ब्याह भी करना है, इसलिए वो मानक की लड़ाई में भिड़ती है। आपका अगला सवाल है, असप्रसंग व्याख्या करें। यह भी हमारी तरीका और गरीब आदमी है। ख नंबर, वर घर देखकर ही क्या करना। कुंती मानक आए तो कुछ भी मुझे पता ही है, आजकल लोगों के हाथ कितने बूढ़े हैं। गो नंबर, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए वे नहीं भाग सकते, वहां फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दिया जाता। उत्तर है आपका सीधा पैर साथियों। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित उनके एकांकी सिपाही की और माँ क्या अवतरित। यहाँ भी माँ अपने बेटों का गलत कार्य करने से रोक रही है। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका सवाल है, भैया भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंदों के करों से अच्छे होंगे न। मुन्नी इस कथन पर ध्यान रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए वीडियो को पर आगे करते हैं। मुन्नी, आप सजेस्ट कर सकते हो। मुन्नी सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के प्रमुख पात्र है। मुन्नी सिपाही मानक की बहन है, बिस्नी की पुत्री है। उसकी उम्र भी इस लायक हो गई है कि शादी की जा सके। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित रखती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हैं। वे गांव के लड़कियों के कड़े पहने देखकर अपने माँ से कहती है, माँ भैया के लिए जो करे लाएंगे वे तारों बंदों की करों से भी अच्छे होंगे ना। मुन्नी अपने भाई के बेहद प्रेम करते हैं। अपने भाई की लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है। वह स्वभाव से भोली भाली और निश्चल एवं साहसी है, क्योंकि उसके सारे सपने अरमान उसका भाई मानक के साथ जुड़े हैं और वही पूरा करने वाले हैं। आपका अगला सवाल है, बिस्नी मानक की माँ है। बिस्नी कौन है? बिस्नी मानक की माँ है। उसमें किसकी भी सिपाही की माँ ढूंढा जा सकता है, कैसे? उत्तर, बिस्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के प्रमुख पात्र है। एकांकी के दूसरे भाषा में बिस्नी स्वप्न में जो घटना घटती है उसे जो संवाद होता है, वो संवाद उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही की माँ मानक को खेत दौड़ते हुए बिस्नी के पास ले जाते हैं तो मानक को गले लिपट कर जाता है और उस सिपाही से पूछने लगता है। सिपाही से क्या पूछता है साथियों? बिस्नी का जवाब आता है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे भी इसे मारने नहीं दूंगी। कौन बोलता है? सिपाही की माँ, मतलब बिस्नी बोलती है। तब सिपाही की जवाब आता है, यह हजारों का दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर परिवार होगा। आगे, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह से जानती हूँ। साथ ही जब मानक पलटकर सिपाही को बंदूक तान देता है तो तब बिस्नी मानक से ये कहती है, बेटा तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इन संवादों को पता चलता है कि बिस्नी मानक को जितना बचाना चाहती है उतना ही सिपाही की माँ उसके बेटों को मारने से खरीद रहा था। उसका दिल दोनों के लिए एक ही है, अतः उसमें किसी की सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। आपका अगला सवाल है,
एकांकी, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप उत्तर बताइए। तो एकांकी और नाटककार में निम्नलिखित अंतर है। एकांकी में अंक होते हैं और इसके अंक में एक अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होते हैं। प्रत्येक अंक कई दृश्य में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। एकांकी नाटक में एकल कथा होती है, अर्थात वहाँ केवल आधिकारिक तथा स्पर्शक नहीं, साथ में नाटक में अधिकारी तथा कथा दृष्टि से होती है तथा कोई भी लक्ष्य लेकर चलती है। एकांकी और नाटक में क्रिया सत्ता प्रधान, इसे संघर्ष के द्वंद्व से कहा जाता है। पात्र को लक्ष्य की तरह पहुंचाता है। एकांकी की प्रक्रिया का व्यापार सीधा रखते हुए चलता है, लेकिन नाटक में प्रायः टेढ़ी सीधी रेखी चलती है। नाटक में इधर प्रसंगों के लिए अवसर होता है, लेकिन एकांकी को भटकने की गुंजाइश नहीं होती है। एकांकी के यथास्थित जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है, जबकि नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार में चित्रित का अवसर होता है। भारतीय दृष्टि से नाटक में कथा को नियोजित संगठित करने के अंत में अर्थ, प्राकृतिक कार्यावस्था और नाट्य संधि का विधान किया गया है, लेकिन एकांकी उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका अगला सवाल है, आपके विचार में इस एकांकी से सबसे स्पष्ट पात्र कौन सा क्यों है? उत्तर, मेरे विचार से सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की सबसे स्पष्ट पात्र की बिस्नी संपूर्ण एकांकी की बिस्नी की धुरी है। कार्य करती हुई जिस चारों के एकांकी के सभी पात्र घूमते हैं, नजर लाते हैं, उसे संपूर्ण एकांकी के केंद्र बिंदु कहा जाता है। बिस्नी की माँ के सारे गुण लक्षण और उसके वर्तमान है। इकलौती सिपाही के बेटे का वह फौज अपने भेजने की जरा भी संकोच नहीं करती है। साथ ही पुत्र की प्रति ममता सहन भी परिलक्षित होती है। मानक के पात्र प्रतीक्षा भी वह पुत्र की कुशलता प्रतिचिह्नित है। बिस्नी अविवाहित पुत्री की माँ है। पुत्री का विवाह की चिंता के उसके सारे दुख के कारण वह सहज और स्वाभाविक है। वह भी एक भारतीय ग्रामीण नारी की प्रतिमूर्ति है। भला एक भारतीय नारी को अपनी जवान पुत्री की चिंता क्यों न हो? पुत्री को अपना भार नहीं समझती। बार बार प्रत्येक अवसर पर वह उसके साथ माथे को चूम लेता है और वह उसे एक वरदान के रूप में मानती है। आपका अगला सवाल है, दोनों लड़कियां कौन है? उत्तर, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी दो लड़कियां नाम से दो पात्र हैं। एक को पहली लड़की एवं दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया। दोनों लड़कियां वर्मा के रंगून नगर की हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी हिंदुस्तानी सेना बम्बा में युद्ध कर रही थी, तब वह भयंकर रक्तपात हुआ था। लाखों बम्बा निवासी घर द्वार छोड़कर भारतीय की सीमा में घुस आए थे। उन्हीं से दो लड़कियां ने अपने परिवार के 11 सदस्यों को दुर्गम एवं बीरा जंगल में दलदलों के पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियों को भेंट इस एकांकी के मुख्य पात्र बिस्नी को की जाती है एवं खाने के लिए अन्न मांग करती है। बिस्नी इन्हें भर कटोरा चावल देती है। आपका अगला सवाल है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? अपने भाषा में दीजिए, ठीक है? तो आपका सही जवाब कर सकते हो। कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के प्रमुख पात्र है। यह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़ी समय के लिए तब तक वो थोड़ी अंगार नहीं की जा सकती और बिस्नी की पुत्री मुन्नी का विवाह के लिए चिन्हित। वह स्वयं की मुन्नी के लिए घर खोजने के भी तैयार। बिस्नी की संभावना भी बिस्नी के पुत्र नामक वर्मा की सकुशल
लौटने के बाद भी वही करती है। बिस्नी के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वे कहती है, तू इस तरह दिल को हल्का क्यों कर रही है। कुंती वर्मा लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती है। उनके हाव एवं पहनावे भिक्षाटन पर थोड़ा क्रोध भी हो जाती है। इनका इस तरह से भिक्षा मांगने कतई अच्छा नहीं लगता है। यह कहती है, हाय रे राम, ये लड़कियां की। आपका अगला प्रश्न है, मानक और सिपाही। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। उत्तर, मानक और वर्मा की लड़ाई में भारत के और अंग्रेजी के साथ लड़ने तक गया था और दूसरी ओर एक पक्ष की जापानी की सेना से एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वे अपने अपने देश की प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते हैं। आपका आखिरी सवाल है, मानक स्वयं को वह सही और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। उत्तर, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी के मानक के एक फौजी वो बर्मा के हिंदुस्तानी फौज की ओर जापानी सेना से युद्ध कर रहा है। मानक और दुश्मन सिपाही एक दूसरे के घायल करते हैं। मानक भागता हुआ अपनी मां के पास आता है, दुश्मन सिपाही उसका पीछा करते हैं, वहां पहुंच जाता है। मानक मां अपने बचाना चाहती है। इस पर दुश्मन सिपाही मानक व्यक्ति को जानवर को कहकर पुकारते हैं। मानक पुरुष जब उठता है तो घायल अवस्था में वह खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं बहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। मानक का ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है। समय की परिस्थिति के अनुसार उसका कहना यथार्थ दर्शकों को नजर के मानक की उक्ति प्रभावकारी एवं आकर्षक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। तो